देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट एट्रियम। इस ओके पार्ट को सर, हम क्या कहते हैं? दैट इज अ राइट राइट एट्रियम एट्रियम। है ये। और नीचे वाले की बात करें तो दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है, ऊपर वाला राइट एट्रियम है। इन यस सर। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वॉल्व नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है वॉल्व। और इस यस सर, वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहलाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो देखिए यहाँ पर कितने कस्प नजर आ रहे हैं? हाँ जी, कितने 3। नजर आ रहे हैं? 3। और जब 3 कस्प नजर आ रहे हैं तो इस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अगर कभी भूल जाए तो इसको याद करने का तरीका है कि आपको राइट टर्न लेना है हमेशा। किस तरफ मुड़ना है? राइट टर्न। राइट टर्न। इसका मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्या यहाँ तक बात यस समझ सर। में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ सर, हाँ ठीक सर, है। आ रही है। इसके अलावा ये जो नीचे से जो ऊपर ब्लड लेके आ रहा था, इसका क्या नाम था? जल्दी बताएं। इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेकर आ रहा है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो यस गई? सर, हाँ ठीक सर, है। हो गई। अब यहां तक बात हो गई थी, तो ये मैंने कहा कि ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा है। तो देखिए ये जो नीचे से जो पाइप आ रहा है, इसकी ये ओपनिंग है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है ये ओपनिंग है। समझ यस रहे हैं? सर, ये यस वाला सर। जो पार्ट हाँ है सर, ये ये ओपनिंग है इंफीरियर वेना बेसिकली। केवा की ये ओपनिंग इंफीरियर है। वेना यस कावा सर। की ओपनिंग है। क्लियर है? ओके सर। और ये वाली जो ओपनिंग है ये इसकी है, दैट सुपीरियर इज अ वेना केवा सुपीरियर वेना की। कावा की। देखो ये नीचे लेकर आ रही है, ऊपर से हाँ सर। लेके आ रही है। और इसकी जो यस सर। ओपनिंग है उसको क्या नाम है? दैट इज ये है ओपनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ सुपीरियर सुपीरियर वेना वेना केवा। कावा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां से ब्लड इसमें निकलेगा। भाई ये ब्लड यहां से ऐसे आया था, याद है? यानी यस सर, यस सर, ऑरिकल से हाँ। किसमें आएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जब निकलेगा तो ये किसमें जाएगा? वेंट्रिकल से निकलकर किसमें जाएगा? जल्दी बताइए। इस वाले, सर जब यानी राइट वेंट्रिकल से निकल के किसमें जाएगा? अभी मैंने बताया था, ऐसे करके दिखाया था आपको, याद करिए जल्दी से। तो दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक, हाँ या ना? पल्मोनरी ट्रंक। और सर ये वो कौन दो सा था? पार्ट में दैट इज डिवाइड अ होता है, राइट राइट पल्मोनरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी था। और ये यस कौन सर, सा था? और वो लेफ्ट लेफ्ट पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी। हाँ या ना? और हाँ ये सर। ब्लड को कहाँ ले जा रहे थे? लंग्स। लंग्स में ले जा रहे थे, नहीं ले जा रहे थे? दोनों के दोनों। सर। ठीक है। तो देखो ये क्या निकला हुआ है, दैट इज यहां से अगर देखा जाए तो ये निकला हुआ है, दैट इज पल्मोनरी आवर्टा या पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, या यस पल्मोनरी सर। ट्रंक भी कह ले। ये पल्मोनरी ट्रंक निकला। ये यस पल्मोनरी सर। ट्रंक आगे जाके ऐसे डिवाइडेड हुआ और ऐसे डिवाइडेड हुआ है। तो दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी हाँ आर्टरी। सर। ठीक है। यस सर। दिस इज ये राइट पल्मोनरी आर्टरी वो और ये राइट थी, हाँ। लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी। ये यस सर। भी लंग्स में ले जाएगी ब्लड को हाँ सर, और ये दोनों भी लंग्स में लंग्स में ले ले जाएगी जाएंगे। ब्लड को, हाँ या ना? यस सर, दोनों लंग्स में ले जा रहे हैं ब्लड अब को। मैंने कहा कि इसके एंड पर देखो तो यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है। किसके एंड पे वॉल्व लगा हुआ है बताइए? पल्मोनरी ट्रंक के एंड में। पल्मोनरी ट्रंक के एंड पर वॉल्व लगा हुआ है। इस वॉल्व का यस सर। नाम है, इसका नाम है दैट इज अ पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। सेमी क्या नाम है ल्यूनर इसका? वॉल्व। पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। दैट इज अ पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। तो देख लीजिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे आधे चांद की तरह नहीं दिख रहे? हाँ सर, यस सर। दिख रहे हैं? तो इसका मतलब हाँ दिस इज सर, कॉल्ड दिख एज रहा है। पल्मोनरी सेमील्यूनर सेमी वॉल्व। ल्यूनर वॉल्व। क्या ये बात समझ में आ ओके रही है? सर। हाँ सर। नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है, समझ में अच्छे से आ ठीक रही है, है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर हाँ देखा सर, जाए यहाँ तो तक देखो हो गया। यहां से आ जाइए इस साइड में। तो दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम। ये वाला जो पार्ट, यस सर। ये जो पार्ट है, दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, ये वाला, यस सर, यस या सर। नहीं? और अभी हाँ मैंने सर, आपको है। बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर, क्या लिखा था? लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने लिखा था यहाँ पर 4 यस सर, of left ह्यूमन हार्ट है disease। फुल तो पल्मोनरी ये लिखा है वेन्स। मैंने कि ह्यूमन हार्ट हैव 4 पल्मोनरी वेन। तो देखो ये रही पल्मोनरी वेन यस 4। सर। तो देखो एक ये रही पल्मोनरी वेन, एक ये रही,
एक ये रही पल्मोनरी वेन, एक ये रही, तो कितनी पल्मोनरी वेन हो गई? पल्मोनरी सर एक वेन और कितनी बता हो गई? दीजिए, वो जब आया नहीं था उसमें। देखो ये, अब देखिए ये आया है 4 पल्मोनरी वेन है, तो 4 यस सर। पल्मोनरी वेन में 2 तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और 2 राइट पल्मोनरी, ओके सर। तो देख लीजिए ओके सर। हाँ सर, दो चार हो ये गई 2 टोटल। राइट पल्मोनरी वेन है और और दो 2 लेफ्ट लेफ्ट है, पल्मोनरी तो वेन्स हैं। कितनी हो गई टोटल? 4 हो गई। 4 हो गई। तो यही बात यहाँ लिखी यस है सर। कि ह्यूमन हाँ हार्ट सर, है 4 4 पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन। समझ में बात आ रही है? हाँ सर, आ रही तो है। यहाँ पर ये 4 पल्मोनरी वेन मैंने ये दिखा दी है कि देखो ये रही 4 पल्मोनरी वेन, और ये चारों पल्मोनरी वेन की ओपनिंग ये रही, एक ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग, तीसरी ओपनिंग, चौथी ओपनिंग, ये रही। These are the opening of left pulmonary vein की ये ओपनिंग है, और ये राइट हाँ पल्मोनरी वेन सर। की ओपनिंग है ये वाली। ये दोनों जो ओके है सर। राइट पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है और ये दोनों ओपनिंग और वो लेफ्ट लेफ्ट पल्मोनरी पल्मोनरी वेन की वेन की। ओपनिंग है। यहां तक ओके क्लियर सर। हुआ? हाँ सर, हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो मैंने कहा कि यहां से अगर आप देखते हैं तो ये वेंट्रिकल से, इस वाले लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से यस ब्लड सर। ऐसे निकल के जाएगा इसमें या नहीं जाएगा? हाँ। और लेफ्ट हाँ वेंट्रिकल जाएगा से सर। क्या निकल रहा है ऑक्स। बताइए? आorta। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? ये अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला हार्ट है ये, यहां से यस सर। ये कौन सा था? राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा था? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से वेंट्रिकल। निकल रहा था पल्मोनरी आर्टा, पल्मोनरी यस सर। आर्टा निकल रहा था, या पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा था। यस क्या सर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ और सर, आ लेफ्ट रही है। वेंट्रिकल से निकलेगा आर्टा, सिर्फ आर्टा निकलेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? सिर्फ आर्टा निकल ओटा। रहा है। तो देखो ये रहा, देखो यहां से निकला है, ये है, यहां से निकल कर गया ये निकल के गया, ये वाला ये जा रहा है निकल के। हाँ सर। तो जब ये जा रहा है तो देखो ये रहा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक वॉल्व नजर आ रहा है, तो ये है आवर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। यहाँ पर इसके ओटिक एंड पर सेमील्यूनर यहाँ वॉल्व। पर कौन सा वॉल्व है? दिस इज एन आवर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व। और वॉल्व। यहाँ पर जो ओके सर। वॉल्व है ये वाला, ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व है। कौन सा है? पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व। कुछ बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? तो दिस हाँ इज सर, हुई आवर्टिक क्लियर। सेमिलुनर वॉल्व। आवर्टिक सेमिलुनर वॉल्व से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आवर्टा जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर, आवर्टा का हाँ पहला जाएगा पार्ट सर। क्या था? ओटा। असेंडिंग आवर्टा। उसके बाद ये कौन सा आवर्टा था? हाँ जी, आर्क। दैट इज एन आर्च ऑफ आवर्टा, या आवर्टिक आर्च भी कहते हैं। आर्च ऑफ ओटा। तो इसको आपने नाम दे दिया, दैट इज आर्च ऑफ आवर्टा। ओटा। आर्च ऑफ आवर्टा या आवर्टिक आर्च नाम दे दिया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसके बाद तीसरा वाला कौन सा है? दैट इज अ डिसेंडिंग आवर्टा। डिसेंडिंग ओटा। ठीक है, तो एक हो गया यस असेंडिंग सर। आवर्टा, एक होगा आर्च ऑफ आवर्टा या आर्च आवर्टिक ऑफ आर्च, ओटा। और तीसरा हो गया यस सर। डिसेंडिंग डिसेंडिंग आवर्टा। ओटा। क्लियर है? इसके हाँ बाद सर। आर्च ऑफ आवर्टा में अगर आप देखें तो 3 स्ट्रक्चर थे। एक था यस सर। ब्रैचिसेफेलिक आर्टरी, फिर एक था ब्रैचिसेफेलिक लेफ्ट कॉमन आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड कॉमन आर्टरी, और लेफ्ट कैरोटिड सब आर्टरी। क्लेवियन आर्टरी। क्या यस यहां सर। तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ सर, आ रही है समझ में। आ रही है। अब यस यहां सर। पर अगर आप देखें तो देखो ये वाला पार्ट क्या था? ये आवर्टा था या नहीं था? आउटर। यस सर। ये आवर्टा था। ये क्या यस था? सर। पल्मोनरी ट्रंक या नहीं था? हाँ सर और ये था। क्या था? दिस इज अ लेफ्ट पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी था, आर्टरी। और ये था और वो राइट राइट पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी। पल्मोनरी यस ट्रंक सर। और आवर्टा आपस में देखो यहां से कनेक्टेड है, देखो है कनेक्टेड यहां से, हाँ हाँ सर, कनेक्टेड है। दिखाई दे रहा है ये कनेक्टेड है। हाँ हाँ और हाँ सर, जिससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड दिखाई हैं दे रहा है। यस इसको सर। हमने नाम दिया, दैट इज अ लिगामेंटोसम या लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। इसका क्या नाम है? लिगामेंटम आर्टियोसम। आर्ट्रियोसम, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। आर्टियोसम। यस सर। कुछ बात समझ में आई यहां तक? हाँ सर, आ गई। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, हाँ। ये जो राइट वाली साइड में था वॉल्व, कौन सा राइट साइड में वॉल्व था? हाँ जी, ट्राइकस्पिड वाला।
दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो लेफ्ट साइड Yes, में sir. ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होगा? लेफ्ट साइड में Bicuspid valve. दैट इज अ बाइकस्पिड। तो यहाँ पे कितने Yes. कस्प थे? 3. 3। यहाँ पर बाई है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कस्प होंगे? 2. 2 कस्प होंगे, इसीलिए यहाँ पर नाम पड़ गया बाइकस्पिड वॉल्व। क्या ये बात समझ में आ Bicuspid. रही है? Yes. नहीं आ Yes, रही sir. है? Yes, sir. हाँ सर, आ रही है. अब अगर देखा जाए तो देखो ये बीच वाला सेप्टम है, और सेप्टम किसको कहते थे हम? जो अलग अलग करता है, मतलब सर सेप्टम पार्टीशन. का मतलब पार्टीशन था। पार्टीशन. सेप्टम का मतलब क्या था? पार्टीशन। पार्टीशन. और इंटर का मतलब क्या था? बिटवीन. बिटवीन। और किसके बिटवीन? वेंट्रिकल्स के बीच. वेंट्रिकल के बिटवीन। तो नाम बन गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसका मतलब ये रहा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बेसिकली। सेप्टम. और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये पार्टीशन है एक तरीके का। और Yes, उसके sir. बाद अगर देखा जाए तो यहाँ वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल में यहाँ पर कुछ मसल्स नजर आ रही हैं, और ये मसल जो है वो फिंगर के जैसी हैं। कैसी हैं? फिंगर के जैसी. फिंगर के जैसी मसल्स हैं। और जो फिंगर sir. के जैसी मसल्स हैं उनको हमने नाम दे दिया दैट इज पैपिलरी मसल्स। उसका क्या नाम है? Papillary muscles. पैपिलरी मसल्स। इनका नाम पैपिलरी मसल्स क्यों पड़ा है? हाँ जी, पैपिला माने क्या होता है? Yes. सर किस चीज? पैपिला माने क्या होता है? पैपिला, तो पैपिला माने होता है फिंगर के। तो पैपिलरी मसल्स का मतलब कैसी मसल्स हो गई? फिंगर जैसी मसल्स. फिंगर जैसी मसल्स हो गई, इसीलिए नाम पड़ गया पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स. ठीक है, पैपिलरी मसल्स। और Yes. पैपिलरी मसल्स से ये कुछ रस्सियों की तरह, कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कॉर्ड की तरह। और इस कॉर्ड को आपने क्या नाम दिया है? दैट इज अ कॉर्डी टेंडिनी। क्या नाम दिया है? कॉर्डी टेंडिनी। समझ में बात आ रही है? नहीं आ रही है? दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्डी टेंडिनी। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर, हुई क्लियर. इसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो पैपिलरी मसल्स हो गए जिससे कॉर्डी टेंडिनी लगी हुई है। लेकिन उसके अलावा वेंट्रिकल पे अगर देखा जाए तो वेंट्रिकल पर इस तरीके की मसल्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। देखिए ऐसे लगा हुआ है, लगा है, देखो ये लगा है। हाँ सर, ये ठीक है. ये लगे? हाँ सर. इसको आप नाम देते हैं दैट इज अ कॉलमनी कार्नी। इनको क्या कहते हैं हम? कॉलमनी कार्नी कहलाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलमनी कार्नी। क्लियर है ये बात? हाँ सर, क्लियर है. और उसके बाद यहाँ पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो कुछ गैप से नजर आ रहे हैं, कुछ गैप्स, कुछ जॉइंट्स जैसे नजर आ रहे हैं। इसको आप कहते हैं फिशर्स। तो फिशर्स बेसिकली जॉइंट की तरह नजर आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ फिशर्स। यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर. बताइए जरा जल्दी जल्दी से एक एक के बारे में. ओके, तो देख लीजिए इसको अच्छे से कि दिस इज, ये जो ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा जो थी ये किससे गार्डेड थी, किससे रेगुलेट हो रही थी? दैट इज अ यूस्टेशियन वॉल्व से। उसके बाद अगर देखा जाए तो दिस इज अ कॉलमनी कार्नी। इसके अलावा ये जो आपस में एक दूसरे से आवर्टा और पल्मोनरी ट्रंक आपस में जुड़े हुए थे, ये जुड़े थे लिगामेंटम आर्टरियोसम से। यस सर. ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है,